दो हाथ धुआ तेनालीरामा की कहानी। एक बार की बात है, राजा कृष्णदेव राय का दरबार लगा हुआ था और वे अपने दरबारियों के साथ किसी चर्चा में लगे हुए थे। पर अचानक से चतुर और चतुराई पर सभी के बीच चर्चा चल पड़ी। महाराज कृष्णदेव राय के दरबार में दरबारियों से लेकर राजगुरु तक सभी तेनालीरामा से बहुत चिढ़ते थे। तेनालीरामा को नीचा दिखाने के उद्देश्य से एक मंत्री ने खड़े होकर कहा, महाराज, आपके इस दरबार में बुद्धिमान और चतुर लोगों की कोई कमी नहीं है। यदि अवसर दिया जाए तो हम सब भी अपनी बुद्धिमानी सिद्ध करके दिखा सकते हैं। किंतु क्या महामंत्री जी? महाराज कृष्णदेव राय ने आश्चर्य से पूछा। तभी सेनापति अपने स्थान से उठकर तपाक से बोला, मैं बताता हूँ अन्नदाता, मंत्री जी क्या कहना चाहते हैं। तेनालीरामा के सामने किसी भी दरबारी को अपनी योग्यता सिद्ध करने की प्राथमिकता दी ही नहीं जाती है। हर मामले में तेनालीरामा आगे आगे होकर चतुराई का श्रेय स्वयं ले जाता है। जब अन्य लोगों को अवसर ही नहीं मिलेगा तो वे अपनी योग्यता सिद्ध करेंगे भी तो कैसे। सेनापति की यह बात सुनकर महाराज समझ गए कि सभी दरबारी तेनालीरामा के विरुद्ध में एक स्वर में बोल रहे हैं और महाराज कुछ क्षण के लिए शांत होकर सोचने लगे। तभी उनकी नजर राजमहल के कोने में विराजमान ठाकुर जी की प्रतिमा पर गई और प्रतिमा के सामने लगी धूप बत्ती को देखकर राजा को सभी दरबारियों की परीक्षा लेने का एक अनोखा उपाय भी सूझ गया। उन्होंने फौरन कहा, आप सभी को अपनी अपनी योग्यता सिद्ध करने का अवसर अवश्य दिया जाएगा और जब तक आप सभी अपनी योग्यता सिद्ध नहीं कर देते तेनालीरामा भी बिल्कुल बीच में नहीं आएगा। यह सुनकर वहां मौजूद सभी दरबारी बड़े प्रसन्न हो गए। ठीक है अन्नदाता, कहिए हमें क्या करना होगा? राजा ने धूप बत्ती की ओर इशारा करते हुए कहा, मुझे 2 हाथ धुआं लाके दो और जो भी दरबारी ऐसा कर पाया उसे तेनालीरामा से भी अधिक बुद्धिमान और चतुर समझा जाएगा। राजा कृष्णदेव राय की बात सुनकर सभी दरबारी आपस में फुसफुसाने लग गए कि यह कैसा मूर्खतापूर्ण कार्य दिया है। भला धुआं भी कभी नापा जा सकता है, लेकिन एक एक कर सभी दरबारी अपनी अपनी युक्ति लगाकर धुआं नापने में लग गए। कोई दोनों हाथों से धुआं नापने की कोशिश करता, किंतु धुआं हाथों से निकल लहराता हुआ ऊपर निकल जाता। सभी ने भरपूर कोशिशें कर ली, लेकिन कोई भी दरबारी 2 हाथ धुआं महाराज को लाके न दे सका। जब सभी दरबारी थक हार के बैठ गए तो एक दरबारी बोला, अन्नदाता क्षमा करे, धुआं नापना हमारी दृष्टि में एक असंभव कार्य है। हाँ, लेकिन यदि तेनालीरामा ऐसा कर पाए तो हम उसे अपने से चतुर मान लेंगे, किंतु अगर वह ऐसा नहीं कर पाए तो आप उसे हमारे समान ही समझेंगे। राजा मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, क्यों तेनाली, क्या ख्याल है? क्या तुम्हें यह चुनौती स्वीकार है? तेनालीरामा ने अपने स्थान से उठकर सिर झुकाते हुए कहा, महाराज, मैंने सदैव आपके आदेश का पालन ही किया है, सो इस बार भी अवश्य ही करूँगा। तेनालीरामा ने एक सेवक को बुलाकर उसके कान में कुछ कहा। सेवक बात सुनकर तुरंत दरबार से निकल गया। अब तो पूरे दरबार में सन्नाटा ही छा गया। सभी यह देखने के लिए उत्सुक थे कि अब कैसे तेनालीरामा राजा को 2 हाथ धुआं दे पाता है। तभी सेवक शीशे की बनी 2 हाथ लंबी नली लेकर दरबार में हाजिर हुआ। तेनालीरामा ने उस नली का मुंह धूपबत्ती से निकलते धुएं के सामने लगा दिया और थोड़ी ही देर में शीशे की नली पूरे धुएं से भर गई और तेनाली ने नली का मुंह ढक दिया और उसे महाराज को देते हुए कहा, महाराज ये लीजिए आपका 2 हाथ धुआं। यह देख महाराज के चेहरे पर जीत की अजीब सी मुस्कुराहट आ गई और उन्होंने दरबारियों की तरफ देखा। सबके सिर शर्म से नीचे झुके हुए थे, लेकिन दरबार में कुछ शुभचिंतक जो तेनालीरामा के पक्ष में थे उन सभी की आंखों में तेनालीरामा के लिए प्रशंसा के भाव साफ नजर आ रहे थे। अब तेनालीरामा की बुद्धिमानी और चतुराई देख राजा बोले, तो अब तो आप सभी मान ही गए होंगे कि तेनालीरामा की बराबरी कोई नहीं कर सकता। अब दरबारी भी भला क्या बोल पाते, सब चुपचाप खड़े सुनते ही रह गए। तो दोस्तों, ये थी तेनालीरामा की कहानी 2 हाथ धुआं। आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसी तरह की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।